सोशल मीडिया पर आप सबके पास लाए हैं कुछ खबर खास संडे सुपर संडे बनाने के लिए। दिन है खास पर आज बात कर रहे हैं आपसे। आचार्य ऋषि अपने सप्त ऋषियों के साथ ध्यानस्थ थे। आज विशेष रूप से वो भवन के अंदर थे और बाहर कुछ श्रावक लोग थे और तभी एक छिद्दी ब्राह्मण के साथ 500 नई चमचमाती तरंगी तलवारों के साथ आक्रमण करने आ गए थे। उनको उम्मीद थी कि रोज की तरह वो आचार्य ऋषि बाहर ही कर रहे होंगे, बैठे होंगे, लेकिन अंदर ध्यान और बाहर ये। तब भी उन्होंने हमला कर दिया। किसी की बाजू कटी, किसी की उंगलियां कटी, किसी की घायल कर दिया। वह दर्दनाक राजा खेड़ा कांड के नाम से आज भी लोग जानते हैं। आप नहीं मान पाएंगे, पर आज वह इतिहास बताते हैं आपको जिसने सबको हैरान कर दिया था। और क्या बात थी? आचार्य ऋषि की बात नहीं मानी थी और उससे यह भयंकर उपसर्ग हो गया था। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं 6 फरवरी 1930 की और बात कर रहे हैं इस पुस्तक के साथ प्रमाण क्या बता रहे हैं, जिसमें से लिखे हुए पेज नंबर हम 303 पेज की बात कर रहे हैं। 6 फरवरी 1930, हाँ तारीख वही थी। इस दिन राजा खेड़ा आचार्य श्री शांति सागर जी हाँ, जिनके आज पूरा दुनिया उनका स्वर्ण जयंती आचार्य पद महामहोत्सव मना रही है। पारसोला में बन रहा है, समडोरी बन रहा है, बस उन्हीं की बात थी। 6 फरवरी 1930, आज से 114 साल पहले की बात कर रहे हैं। राजा खेड़ा आए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मंदिर के बाहर बड़ा मंडप लगा, वहीं भवन था और वहीं पर प्रवचन हुए। जैन अजैन बहुत जुड़े। 3 दिन का कार्यक्रम था। 3 दिन रुकने वाला आचार्य ऋषि ने कहा चलो अब विहार करते हैं। उनके मन में आया कि विचार करना है, विचार करके चल देते थे। लेकिन वहाँ पर कई लोग पंडित थे, उन्होंने कह दिया नहीं गुरुवर, अभी मत रुकिए, कुछ दिन रुक जाइए, कुछ दिन प्रमाण कीजिए। आचार्य ऋषि ने कहा नहीं, मुझे अब आगे जाना है, हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन इतना दबाव कर दिया, आचार्य ऋषि रुक गए। उनके मन में कुछ और ख्याल चल रहा था कि कुछ ना कुछ जैसे अनहोनी होने वाली है। खैर, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। रोज प्रवचन होते, बाहर बैठ जाते, सभा लगती, बाहर ध्यान मग्न करते और ऐसे ही रहते थे, भवन के अंदर नहीं बैठते थे। लेकिन 5वें दिन ऐसा हुआ कि आहार के बजाय तो आचार्य ने कह दिया, सब ऋषि को भी सारे को कह दिया कि आज हम सब ध्यान अंदर लगाएंगे, बाहर नहीं लगाएंगे। आचार्य से कोई किंतु परंतु नहीं करता था। श्रावक लोग बाहर थे और आचार्य की पूरे संग अंदर ध्यान कर रहा था कि तभी उस समय एक छिद्दी ब्राह्मण के साथ 500 चमचमाती नंगी तलवार लोग आ गए। मंशा समझ गए आप कि हमें इन मुनियों को, इन नंगे बाबाओं को हमें साफ करना है। पूरी मंशा के साथ आए थे, पर पहली बार उन्हें लगा कि पिछले 2 दिन से देख रहे थे वो इस तरह कि वह बाहर थे, आज अंदर थे। गुस्सा अंदर बहुत था। जो जैन बंधु थे समझ गए थे, नियत्ते थे, कुछ नहीं कर पा रहे, तब भी उन्होंने कहा हमें विरोध तो करना ही होगा। कहते हैं जब भी आपके तीर्थों पर सुरक्षा की बात आए तो साम दाम दंड भेद किसी भी रूप में रुकना मत। अपनी जान की बाजी लग जाए पर चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए जरूर तैयार रहना। ये बात हम कर रहे हैं आज 114 साल पहले वही बात थी। श्रावक भिड़ गए, किसी का हाथ कटा, किसी की उंगलियां कटी, कई घायल हुए। जब तक पुलिस आती तब तक बहुत बड़ी घटना हो चुकी थी। आचार्य ऋषि समझ गए थे। देख लीजिए उनकी सोच क्या थी कि मुझे विहार करना है संघ को, और तब नहीं करने दिया। तब उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें अंदर आज ध्यान करना होगा। पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ने कहा कि इन सबको बड़ी सजा देंगे। आचार्य ऋषि के मालूम चला, अगले दिन सुबह उनको जानकारी मिली कि ऐसी घटना में पुलिस ने उसको, दोषी को पकड़ लिया है और कई लोग पकड़े गए हैं। आचार्य ऋषि ने आहार करने को मना कर दिया। आचार्य शांति सागर जी इतने ज्ञानवान, और वो कह रहे हैं कि दोषी पकड़ लिए गया और कह रहे हैं मैं आहार नहीं करूंगा, और आहार इसलिए नहीं करूंगा कि आप उसको पहले छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तो मैं आहार नहीं करूंगा। पुलिस वाले भी सख्ती हो गए। बड़े पुलिस वाले आए और पूछे भाई गुरुवर ऐसा क्या हुआ है, कितने लोगों को चोट लगी है, आप पर हमला करने आया था। वह साफ मान रहा है कि मैं जो आज मार रहा था, कईयों को, साधुओं को खत्म करने की सोच के आए थे, फिर यह क्यों कर रहे हैं? उन्हें कहा नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए, मेरा उसके प्रति कोई प्रतिकार नहीं है, मैं क्षमा भाव दे रहा हूं, पर मैं तब तक आके एक अन्न नहीं लूंगा जब तक आप छोड़ेंगे नहीं। ये थी आचार्य श्री शांति सागर जी की छवि, जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, और वह फेमस हो गया राजा खेड़ा कांड के नाम से। 1930 के अंदर लगभग 11-12 फरवरी में देश के सभी अखबारों में वह चर्चा का विषय बन गया था। ऐसे थे हमारे गुरुवर आचार्य श्री शांति सागर जी। वैसे बताएं आपको,
आज तो है आश्विन शुक्ल की एकादशी, और एक दिन पहले दशमी की बात करें ना तो और आचार्य शांति सागर जी के 19 साल बाद बात करें तो 1943 में आचार्य महावीर कीर्ति जी को भी आचार्य पद मिला था। आज वहाँ पर किशनगढ़ में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, साथ में दीक्षाएँ भी हैं वहाँ पर। हाँ, उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं, उनके अनुभव बताते हैं। 18 भाषाओं के ज्ञानी थे, उड़ते पक्षियों की आवाज़ ची 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 को समझ लेते थे कि क्या कह रहे हैं वो। ऐसे गजब के ज्ञानकार, अरे आदि सागर अग्निवरा में सारे ही तपस्वी के तपस्वी और सारे ही उपवासी के उपवासी आज तक देखते हैं। आचार्य जी सुनील सागर जी और उनके शिष्य नैनवा में देखा है समय के सागर जी को जो रिकॉर्ड तोड़ उपवास कर रहे हैं। पर हम बात कर रहे हैं हम आचार्य श्री का चतुर्मास था महावीर कीर्ति जी का, सम्मेद शिखर जी के बारे में। एक दिन वंदना करने गए, तब आज इतनी तरह सही सड़कें नहीं थी। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 60 साल पहले की। तब अस्त व्यस्त रास्ता निकल के जाना बहुत मुश्किल होता था। उस दिन सुबह देर से गए थे तो और जब तक शाम ढलने लगी तो जल मंदिर तक पहुंच पाए थे। यानी जाते ना गौतम गढ़धर से आप चलते हैं तो पहुंचते हैं आप पुजदन टॉक पर, मुनि सुव्रत, फिर चंदापुर पर अभिनंदन भगवान तक पहुंचने के बाद जल मंदिर आता है। जल मंदिर से लगभग सूरज ढकने लगा तो उन्होंने कहा अब आगे संभव नहीं है कि मैं आगे वंदना करूं। तो जल मंदिर में जो पुजारी थे उनसे कहा कि भाई आज मुझे यहीं पर रहना होगा। आप सोच लीजिए, एक दिगंबर संत और वर्तमान के समय, आज की बात छोड़ रहे हैं, आज तो अब बहुत कुछ सेवा मिल जाती है आपको। तब उन आचार्य श्री को वहाँ के पुजारी ने साफ मना कर दिया। अरे, और क्या शब्द है, अरे तुम अंदर की बात करते हो, तुम्हें बाहर खड़ा नहीं करने देंगे। आचार्य श्री ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं ध्यान में ही रहूँगा। और वह सीधा वहाँ से बढ़ते बढ़ते गौतम गढ़धर टॉक आ गए। गौतम गढ़धर टॉक के आने के बाद उन्होंने सीधा टॉक के सामने ही अपने को ध्यानस्थ कर लिया। जी हाँ, यही है वह गौतम गढ़धर टॉक जो आप देख रहे हैं। पौष का महीना जानते कब आता है? जनवरी के अंदर। सबसे कड़ाके की ठंड, और वह भी सम्मेद शिखर जी के सबसे ऊंचे पर्वत के पास। कैसी बर्फीली हवा थी, कहते हैं रगों में खून जम जाता है। आचार्य श्री एकदम कायोसर मुद्रा में ध्यान के अंदर पूरी रात लगते रहे। शीत हवाएं बर्फ की तरह पड़ रही थी, कहते हैं खून को जमा दी गई थी। सुबह श्रावक आए और उन्होंने देखा कि संकेत तो ये मिला था कि जल मंदिर में वह आज इस रात को विश्राम करेंगे, और ये तो यहां पर खड़े ध्यानरत हैं। आचार्य ऋषि का खून जम चुका था। ये सब आप देख रहे हैं ना, ये किताब है आचार्य श्री सुनील सागर जी से लिखित दूसरा महावीर। इसी से बता रहे हैं आपको, कहीं आप ये मत सोचिए हम मन गढ़ंत कहानी सुना रहे हैं आपको। और फिर देखा खून जम गया है, रक्त चलना बंद हो गया, हालत बहुत खराब है, एकदम मरणासन स्थिति में। पर उन्होंने ठान लिया था कि मुझे आज यहीं पर ध्यान लगाना है। ऐसे होते हैं दिगंबर संत, नहीं होती परवाह कि श्वास चलेगी या नहीं। कहते हैं उसके बाद उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद ये हालत हो गई थी। पर ये आपको आज इसलिए बताई कि दिगंबर संत कैसे करते हैं। महावीर कीर्ति स्वामी के बारे में कहा गया, उन महाराज के बारे में, कि वह एक प्रकार से चलते फिरते डॉक्टर थे। एक नहीं अनेकों किस्से उनके चरित्र के बारे में जो इस पुस्तक में लिखे हैं कि सांप के रोग का हो या कोई और रोग हो, उनको देखते ही दूर हो जाता था। शरीर पूरा नीला पड़ गया है, एक बार चतुर्मास के अंदर आए तो रुके तो देखा एक सांप ने काट लिया है, पूरा शरीर मरसा ने बचने की उम्मीद नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया है। लेकिन उनके पास आता है, वह एक को जहर संचित करते हैं और फिर गंधोदक देते हैं और नमोकार पढ़ के देखो ठीक। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस पुस्तक के अंदर ये 5-6 घटनाएं आपको मिल जाएंगी कि सर्पदंश के लाइलाज बीमारी को कैसे करते थे। एक व्यक्ति आत्महत्या के लिए जाता है, उसे यकृत रोग था, कहता है मैं आत्महत्या के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आत्महत्या करूँ कैसे, सोचा अब मरना तो है ही, चलो जाते जाते दर्शन कर लेते। एक साधु बैठे हैं, महावीर कीर्ति सामने बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। उसके बाद देखा उन्होंने, उसका नमोस्तु किया और तब उसने कहा अरे तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। वो चौंक गया, हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे यकृत रोग है, परेशान हूँ मैं जीवन से, मैं नहीं करना। तुम्हारी पत्नी है, हाँ घर पर बैठी है, वो भी परेशान है मुझसे। उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारे 2 बच्चे भी होंगे और तुम ठीक हो जाओगे। और उन्हें नमोकार मंत्र दिया, ध्यान दिया और एक बार कहते हैं पीछे से झाड़ दिया, चमत्कार हो गया। ऐसे चमत्कारों से पुस्तकें भरी हैं। हम ये नहीं कहते कि आप नमस्कार चमत्कार को देख के करें। अरे आपका चमत्कार तब हो जाता है जब आपका
कहते हैं निर्मल भाव से नमस्कार हो जाता है। ऐसा पावन दिन है दो आचार्यों के आदि सागर अंक लिकर परंपरा के अंदर आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी का दशमी के दिन, जिनका आज आचार्य महोत्सव बन रहा है किशनगढ़ और कई जगह बन रहा है। और है आज शांति सागर दक्षिण परंपरा में आचार्य शांति सागर जी का आज 100वां वर्ष का आचार्य पद समारोह, जो समडौली पारसोरा नहीं देश के अनेक जगह पर मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसी दो महान आचार्यों के जीवन चरित्र पढ़िए आप, जो आपके पुस्तकें हैं, कभी एक बार इनका भी ध्यान लगाइए। दूसरा महावीर है महावीर कीर्ति जी की, और एक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री की इस पुस्तक के अंदर आपको ऐसे रहस्य मिलेंगे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। एक प्रकार से इनका स्वाध्याय भी आपको अंदर तक बदलने में जरूर प्रयास कर डालेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय हिंद। पर हाँ, आज शाम को आपको मिलेगी कुछ खास बात। ऐसे मंदिर में लेके जाएंगे जहाँ पर कहते हैं फर्श में चांदी के सिक्के देते हैं। क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं, आज शाम को बात करेंगे। सादर जय जिनेंद्र।